गुड मॉर्निंग बच्चों। 2 दिन से मैं आप लोग को एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ा रही हूँ। बचेंद्री पाल द्वारा लिखित है। कल मैंने पढ़ाया था कि कैंप 2 पे वो लोग थे। 15-16 मई का दिन था। 16 मई 1984 बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाहौर से ग्लेशियर से एक बड़ा सा बर्फ़ का पिंड गिरा, जो बर्फ़ को और समेटते हुए बचेंद्री के माथे से टकराया और उसके बाद पूरे शरीर को रौंदता हुआ नीचे की तरफ गिर गया। जितने भी लोग थे सभी को, किसी की हड्डी टूटी थी, किसी की टांग टूटी थी, सबको लेके पहुंचाया गया कैंप 1 पर सबको। कर्नल खुल्लर बोले कि इतना बेस कैंप में सबको पहुंचाया गया। तब कर्नल बचेंद्री को कुछ नहीं हुआ था। तब उन्हें पूछे क्या तुम भयभीत थी, तो उन्होंने बताया हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी, तो बोला कि नहीं। उसके बाद बचेंद्री का बीच में कैंप 2 पर थे, फिर कैंप 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे। चौथा कैंप कहाँ था? साउथ कोल पे था, जो कितना 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। अब वह साउथ कोल तक पहुंच गई थी। अगले दिन उसके बाद उनको शिखर कैंप पे जाना था। उसके बाद से शिखर पे चढ़ाई करनी थी। तो जैसे ही साउथ कोल कैंप पे पहुंची, अगले दिन के लिए अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किया। दोपहर को जब गगन बिस्सा जो था, वो कुली था, वो मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते उनको देखा। और उनको जो है ना फिर जो है ना चाय के लिए पानी का जय और मीनू के साथ लेखिका को चढ़ाई करनी थी। लेखिका चिंतित थी क्योंकि वो लोग बहुत पीछे थे, धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत भारी बोझ लेकर आ रहे थे। दोपहर के बाद लेखिका सोची कि वो अपने जितना ग्रुप का सदस्य है उनको मदद करने के लिए, वो तो ऊपर साउथ कोल पे पहुंच गई थी, बाकी कोई नहीं पहुंचे थे। तो अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय भर लिया और नीचे जाने का उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं नीचे जाऊंगी। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। टेंट के बाहर उन्होंने कदम रखा तो बाहर उनकी मुलाकात मीनू से हुई, जिसके साथ उन्हें चढ़ाई करनी थी। और जय अभी बहुत पीछे था। तो उन्हें जय कहाँ मिला? जेनेवा स्पर जो था वहाँ चोटी ठीक नीचे मिला। उसने चाय वाय पिया, बहुत ऑबेलाइज हुआ, कृतज्ञ हुआ कि चाय लेके बाहर चाय जूस लेके आई, और बोला कि आगे तुम नहीं जाओ। मैंने वो नीचे की तरफ फिर से जा रही थी अपने दोस्तों को देखने के लिए, लेकिन उनको मीनू जय के अलावा की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे उतर गई, मानी नहीं उन लोग की बात, और की से मिली। की उनको देख के हक्का बक्का रह गया। की एक लड़का था, है ना, साथी जो उनके साथ जाने वाला पर्वतारोही था, उनको देख के हक्का बक्का रह गया। और ये पूछा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? क्योंकि ये इतनी बर्फीली हवा चल रही थी, हवा में उसे आना पड़ा, इसलिए जो है ना वो पूछा कि इतनी बड़ी जोखिम की भी, मतलब कि एक शेरपा को ली था। उसने बोला कि इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? तो उन्होंने, जय मीनू तो साथ में चलने वाले थे उनके, और की शेरपा को ली था। तो उन्होंने, लेखिका ने दृढ़तापूर्वक कहा, एकदम निश्चय से कहा कि मैं भी औरों की तरह पर मुझे भी पर्वत पे चढ़ना है, और तुम लोग के इसीलिए मैं ग्रुप में आई हूँ। मैं फिजिकली ठीक हूँ, मेरा शारीरिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मुझे मेरे दल में चाहे कोई भी, मेरे ग्रुप में कोई भी आया हो, उसकी मदद करनी चाहिए। कि हंसने लगा इनकी बात सुन के, और जो लाई थी जूस और चाय वगैरह पिया। लेकिन फिर से जो वापस वो जो किट ले जाना चाहती थी जिसमें जूस चाय वगैरह लाई थी, ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ये लोग साउथ कोल कैंप से लाहाटू और विस्सा, मैंने साउथ कोल कैंप में विस्सा, गगन विस्सा था, लाहाटू था, नीचे उतर रहा है। और साउथ कोल जैसा जगह, सुरक्षा आराम की जगह, उस पर लौट गए। फिर नीचे उतरे, फिर वापस लौट गए। साउथ कोल, पोल नहीं बेटा, कोल, वो माउंट एवरेस्ट जाने के रास्ते में मिलता है। बहुत अधिक कठोर जगह, मैंने वहाँ पे बहुत हार्ड स्पेस सरफेस है, प्रसिद्ध है। अगले दिन क्योंकि उनको मुख्य चढ़ाई करनी थी, तो 4 बजे सुबह उठ गई। बर्फ़ को लिया, बर्फ़ को पिघला दिया, चाय बना, क्योंकि वहाँ पे तो पानी की सुविधा नहीं होती है, तो बर्फ़ से ही चाय बनानी थी। उन्होंने बर्फ़ के पिघला के चाय बना लिया। थोड़ा सा चॉकलेट और बिस्किट का नाश्ता कर लिया। उसके बाद 5:30 बजे, 4 बजे उठ गई, 5:30 बजे टेंट से बाहर निकली। तो अंगदोर जी जो था, वो भी था, शेरपा कुली था, वो बाहर जो है रस्सी के सहारे
वो सबको चढ़ना सिखाता था, वो बाहर मिला। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई, वो बिना ऑक्सीजन नहीं था उसके पास, मैंने बिना ऑक्सीजन के एक बार और चढ़ाई कर चुका था, दोबारा भी वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, क्योंकि ऊपर में क्या एल्टीट्यूड जाने में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो ऊपर चढ़ाई पे जाता है उसको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। लेकिन अंगदोरजी एक बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर चुका था, इस बार भी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करना था उसको। लेकिन बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने के कारण उसके पैर जो है ना ठंडे हो जाते थे, इसलिए ज़्यादातर खुले समय में और रात्रि में शिखर कैंप पर, मैंने इसलिए वो चाहता था कि रात में वो नहीं जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि शिखर कैंप पे कोई भी मतलब रहता नहीं था, रहने की सुविधा थी लेकिन बहुत ठंड थी वहाँ पे, इसीलिए उसे या तो उसी दिन मैंने उसको शिखर कैंप पे उसी दिन रात चोटी पर चढ़कर मैंने उसी दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाना था, फिर वापस आ जाना था, या अपने प्रयास को छोड़ दें, दो ही काम करते हैं, उसी दिन जाता चला आता, नहीं तो नहीं जाता वह तुरंत। इसीलिए वो चाहता था जितनी जल्दी हो सके वो चढ़ाई शुरू कर देगा और उतनी जल्दी आ जाएगा। तो उसने बचेंद्री से पूछा कि क्या तुम जाना चाहोगी, तो बचेंद्री को लगा एक ही दिन में साउथ कोल मैंने चौथा कैंप, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 6 कैंप बनाए गए थे, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और शिखर कैंप। तो एक ही दिन पे साउथ कोल कैंप से शिखर कैंप पे जाना, फिर चोटी पर जाना, फिर वापस आना, उनको लग रहा था बहुत परिश्रम का काम होगा। और ये भी सोच रही थी लेखिका कि अगर जाएंगे, अंगदोरजी तो बिना ऑक्सीजन के जा रहा है, तो वो अगर उसके पैर ठंडे हो जाएंगे तो भी उतरना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी उन्हें अंगदोरजी पे बहुत विश्वास था। लेखिका सोच रही थी कि एक ही दिन में 4th कैंप से लेके 5th कैंप पे जाएंगे, मतलब चौथा कैंप से छठा 5वां कैंप, हाँ कैंप 4 जहाँ लगाया गया तो उसके शिखर कैंप पे जाना, शिखर कैंप पे उतना रहने का मतलब सुविधा था लेकिन रहना मुश्किल था, तो उस पर जाना, फिर टॉप पे जाना, फिर वापस आना, तो उनको लग रहा था अंगदोरजी का पैर अगर ठंडा पड़ जाएगा तो आना मुश्किल होगा। फिर भी उनको अंगदोरजी पर विश्वास था और लग रहा था लेखिका को कि अपनी मतलब मैं चढ़ भी सकती हूँ, इसलिए वो अपने बारे में आश्वस्त थी। कोई भी व्यक्ति उस समय उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सुबह 6:20 पर अंगदोरजी और लेखिका दोनों साउथ कोल से बाहर निकले, मैंने कैंप से बाहर निकले। तब दिन थोड़ा सा ऊपर मैंने सूरज निकल आ गया था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। ऊंचाई पर था तो ठंड भी बहुत अधिक थी। लेखिका अपने आरोही मैंने वो जो चढ़ने के लिए एक प्रकार के जो कपड़े, एक प्रकार के मशीन युक्त कपड़े जो पहनते थे, उसमें लग रहा था लेखिका को वो बहुत सुरक्षित लग रहा था, बहुत गर्म लग रहा था, वार्म लग रहा था। बगैर रस्सी के ही उन लोग चढ़ाई शुरू कर दिया। अंगदोरजी क्या किया कि निश्चित धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया और लेखिका को भी उनके साथ चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। अंगदोरजी कितनी बार एवरेस्ट पे चढ़ चुका था, अभी दूसरी बार वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ रहा था। जमे हुए बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टान, बर्फ तो जमा हुआ तो वहाँ पे बर्फ पिघलने का कोई चांस ही नहीं उतनी ऊंचाई पे, तो इतनी सख्त बहुत ज़्यादा हार्ड था वो बर्फ का चट्टान, हार्ड था, मानो देखने में कैसा लग रहा था कि शीशे की चट्टानें सफ़ेद थी बर्फ की, देखने में उनको ऐसी लग रही थी कि शीशे की चादर बिछी हो। उनको बर्फ काटने के लिए फावड़े का, कैसे चढ़ेंगे, एकदम सपाट रास्ता था, हार्ड था सरफेस, चढ़ने का जगह नहीं तो कुछ पकड़ने की चीज़ें नहीं थी, तो उन्हें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और वो सख्ती से बहुत हार्ड वे में फावड़ा को चलाना पड़ा, जिससे जमा हुआ बर्फ जो है ना, बर्फ को लोग काट सके, उसमें सीढ़ी जैसा बना सके। इस खतरनाक जगह कैसा था, बहुत खतरा वाला था। हर कदम हर स्टेप उनको अच्छी तरह धीरे धीरे सोच समझ कर उठाया, धीरे धीरे चल रहे थे। 2 घंटा लगा, 2 घंटा से भी कम समय में वो लोग शिखर कैंप पर पहुंच गए। मैंने कैंप नंबर 6, बेस कैंप 1 था, कैंप नंबर 1 दूसरा, कैंप नंबर 3 तीसरा, कैंप नंबर 4 5वां और शिखर कैंप था 6ठा कैंप। तो वो लोग 2 घंटा से भी कम लगा, वो लोग शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर, जो रस्सी के सहारे वो चल रहे थे, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन को पीछे मुड़कर देखा और पूछा
शिखर कैंप पे जाके पूछा कि क्या आप थक गई हैं? तो लेखिका ने क्या जवाब दिया? बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। ये चीज को सुनकर अंगदोर जी और ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और खुश भी हुए, क्योंकि उनको ऐसा साथी चाहिए था जो उसी दिन ऊपर एवरेस्ट पे पहुंचे, फिर वापस कैंप 4 पे आ जाए, शिखर कैंप पे नहीं। तो शिखर कैंप में वो लोग 2 घंटे में पहुंच गए, चढ़ाई करेंगे तो वो लोग आसानी से ऊपर तक पहुंच जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। इसीलिए वो आश्चर्य तो हुआ ही कि ये थकी नहीं है, ऊपर से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात कहा कि पहली बार मैं जब चढ़ा था, इसके पहले जब बिना ऑक्सीजन के मैं गया था, तो शिखर कैंप पहुंचने में मैंने साउथ कोल से वो दल को, ग्रुप को शिखर कैंप पहुंचने में 4 घंटे लगे थे। मैंने हमने साउथ कोल से शिखर कैंप की दूरी 2 घंटे में तय कर दी, लेकिन इसके पहले वाले दल को ये दूरी 4 घंटे में लगी थी। और अगर हम इसी गति से, मैंने अंगदोर जी ने बताया कि जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, अगर उसी गति से हम लोग चलते रहे तो हम लोग शिखर पर, मैंने चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर दोपहर 1 बजे पहुँच जाए। मैंने बोले कि यही हमारी गति अगर रहती है तो दोपहर 1 बजे हम लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे का और थोड़ा सा बाकी है, मैं कल इसको कंप्लीट कर दूंगी। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करिए, अभी बड़ों की बातों को सुनिए, क्योंकि देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो हम लोग को देश के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सभी देशवासियों को। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद बच्चों।